हम सब एक अजीब खेल खेल रहे हैं। हर सुबह उठते हैं, अपने चेहरे पर वही पुराना नकाब पहनते हैं, दुनिया के सामने मुस्कान दिखाते हैं, आत्मविश्वास का अभिनय करते हैं, जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन भीतर गहराई में कुछ टूटा हुआ है, कोई दरार है, कोई पुराना दर्द जो अब भी सांस ले रहा है। और हम पूरी जिंदगी उसी को छिपाने में लगा देते हैं। हम मरम्मत करते हैं, सजाते हैं, सुधारते हैं, लेकिन असल में हम केवल उस दरार पर रंग चढ़ा रहे होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने टूटेपन से इतना डरते हैं? क्यों हम दिखावे की इस दुनिया में नकाब को ही पहचान मान लेते हैं? सच यह है कि हम डरते हैं अपनी सच्चाई से, क्योंकि सच्चाई कभी सुंदर नहीं होती, वह नग्न होती है, असहज करती है और हमें हमारे असली रूप से मिला देती है। और उस रूप में हम अक्सर खुद को पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इतिहास के हर उस व्यक्ति को जिसने दुनिया बदली, जिसने भीतर से कुछ नया जन्म दिया, वह पूरा नहीं था, वह भी टूटा हुआ था। हर महान आत्मा के भीतर कोई दरार थी और यही दरार उसकी शक्ति बनी। वह दरार जहां से प्रकाश अंदर आया। देखो, यह जीवन बहुत अजीब ढंग से काम करता है। यह परिपूर्णता को नहीं चुनता, यह अधूरे को चुनता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के टूटेपन से गुजर चुका है, वह जानता है कि अहंकार झूठ है। वह जानता है कि वह सब कुछ खुद नहीं कर सकता। वह जानता है कि मदद लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि सच्ची समझ का आरंभ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गिरा ही नहीं, जिसे दर्द ने कभी छुआ नहीं, वह मजबूत लग सकता है, पर वह भीतर से कठोर होता है। और कठोर चीजें एक दिन टूट जाती हैं, लेकिन जो पहले ही टूट चुका है, उसने झुकना सीख लिया है। वह जानता है कि हवा के साथ बहना ही स्थिरता है। यही फर्क है नकाब और सच्चाई में। नकाब कहता है मैं सब संभाल लूंगा, सच्चाई कहती है मुझे संभाले जाने दो। नकाब नियंत्रण चाहता है, सच्चाई समर्पण, और जीवन हमेशा समर्पण को चुनता है। सोचो, अगर कोई पात्र पूरी तरह बंद हो तो पानी उसमें कैसे प्रवेश करेगा? लेकिन अगर कहीं दरार हो तो वही दरार जीवन का मार्ग बन जाती है। हमारा टूटापन भी वैसा ही है। वहीं से अनुभव, करुणा और समझ अंदर आती है। पर समाज हमें कुछ और सिखाता है। वह कहता है कमजोरी मत दिखाओ, दर्द मत दिखाओ। और इसी शिक्षा में हम नकली मजबूती पैदा करते हैं। लेकिन नकली मजबूती भीतर से खोखली होती है। उसमें न गहराई होती है, न संवेदना। सच यह है कि टूटा हुआ व्यक्ति ही सच्चा इंसान है, क्योंकि उसने दर्द से मुलाकात की है, उसने अपनी सीमाओं को देखा है। वह अब किसी भ्रम में नहीं है। वह जानता है कि जीवन को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। वह बहता है, वह छोड़ देता है। जब तुम अपने टूटेपन को स्वीकार लेते हो, तब जीवन तुम्हारे माध्यम से काम करना शुरू करता है। तब तुम केवल व्यक्ति नहीं रहते, एक माध्यम बन जाते हो, जैसे मिट्टी का घड़ा। अगर उसमें दरार न हो तो सुगंध बाहर कैसे निकले? सुगंध का फैलना दरारों से ही संभव है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम टूट गए हो, याद रखना वही टूटापन तुम्हारा निमंत्रण है। जीवन कह रहा है अब कुछ नया बनने का समय है। और जो नया बनता है वह पुराने से कहीं अधिक सुंदर होता है, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है। नकाब नहीं तो अपने नकाब को थोड़ा सा हटाओ, अपने भीतर झांको। जो दिखे उससे मत डरो। वह टूटा हुआ हिस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वही तुम्हें दिखाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। और यही शुरुआत है नकाब से सच्चाई तक की यात्रा। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही सबसे ज्यादा चमकते हैं? क्यों उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, जिसमें दर्द भी है और शांति भी? क्यों उनके शब्द सीधे दिल को छू लेते हैं, जैसे वे किसी और जगह से बोल रहे हो? यह संयोग नहीं है, यह उन दरारों का प्रभाव है जहां से रोशनी भीतर आई है। जीवन हमेशा उन्हीं लोगों को चुनता है जो खुले हैं, जिनमें कुछ टूटा है, कुछ अधूरा है। क्योंकि वही दरारें वह रास्ता बनती हैं जिनसे अस्तित्व अंदर उतर सकता है। अगर कोई पात्र पूरी तरह बंद है तो उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता, लेकिन जरा सी दरार हो तो वही रास्ता बन जाती है जिससे जीवन की ऊर्जा बहती है। हम सबने अपने भीतर दीवारें बना ली हैं। अहंकार, डर, शर्म और दिखावे की ईंटों से हमने खुद को बंद कर लिया है। और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन की रोशनी हमें छूती क्यों नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रोशनी को अंदर आने के लिए जगह चाहिए।
दरार चाहिए, खुलापन चाहिए। जो टूटे हैं, जिन्होंने कुछ खोया है, जिन्होंने रोया है, जो गिरे हैं, वे जानते हैं यह सच्चाई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर जाता है तब एक नई संभावना जन्म लेती है। टूटना कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जैसे बीज टूटता है तभी अंकुर निकलता है। अगर बीज बंद रहे तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वैसे ही इंसान जब टूटता है तब भीतर का नया जीवन जन्म लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम टूटने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि यह हार है, यह असफलता है। हम जल्दी जल्दी खुद को जोड़ने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर जो समझदार है वह जानता है कि टूटना जरूरी है, क्योंकि जो नहीं टूटा वह कभी नया नहीं बना। दरारें बुरी नहीं होती, वे सुंदर हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम महसूस करते हैं, दर्द झेलते हैं और उसी से बढ़ते हैं। दरारें हमें विनम्र बनाती हैं, सिखाती हैं कि हम अकेले कुछ नहीं हैं। वे अहंकार को तोड़ती हैं और आत्मा को खोलती हैं। और जब आत्मा खुलती है तभी उसमें प्रकाश उतरता है। लेकिन यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर था। बस दीवारें इतनी मोटी थीं कि वह दिखता नहीं था। टूटने के बाद वे दीवारें गिरती हैं और वही रोशनी फैलने लगती है। तुमने शायद देखा होगा, एक पुरानी दीवार पर जब सूरज की किरणें किसी छोटे छेद से अंदर आती हैं तो वह दृश्य कितना सुंदर होता है। ठीक वैसा ही कुछ हमारे भीतर भी होता है। हमारे भीतर की दरारें वही छेद हैं जिनसे सत्य झांकता है। पर समाज हमें कुछ और सिखाता है। वह कहता है, मजबूत बनो, कभी मत टूटो। लेकिन असली मजबूती टूटने से आती है। जो एक बार टूटा है वही सच्ची स्थिरता जानता है, क्योंकि वह अब डरता नहीं। उसे पता है कि टूटने के बाद भी वह बच गया, वह अब भी यहां है। और यह अनुभव उसे निडर बना देता है। दरारें हमें यह सिखाती हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है। तुम जितना जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, समर्पण करते हो, तभी जीवन तुम्हें थाम लेता है। यह वही क्षण है जब तुम तैरने लगते हो, जैसे पानी तुम्हें उठा लेता है। और यही दरारों की सबसे बड़ी देन है। वे तुम्हें भरोसा सिखाती हैं। भरोसा किसी विचार पर नहीं, किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि जीवन पर। तुम्हें भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम फिर उठोगे। तुम्हारे भीतर कुछ है जो कभी टूट नहीं सकता, और यही सच्चा प्रकाश है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें अपने भीतर कोई दरार महसूस हो, उसे ठीक मत करो, उसे समझो, उसे अपनाओ। क्योंकि वही दरार तुम्हारे भीतर के प्रकाश का रास्ता है। वहीं से करुणा आती है, वहीं से प्रेम आता है, वहीं से समझ आती है। वही तुम्हें इंसान बनाती है और वही तुम्हारा संबंध बनाती है हर उस आत्मा से जो कभी टूटी है। याद रखना, जो दरारों से डरता है वह हमेशा अधूरा रहेगा, और जो उन्हें अपनाता है वही पूर्ण होगा। क्योंकि पूर्णता दरारों के बिना नहीं आती, वह उन्हीं से जन्म लेती है। और जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब तुम समझते हो कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा वही है जो कभी टूटा था। वहीं से प्रकाश आया था, वहीं से तुम नए बने थे। टूटने का वरदान हर कोई जीवन में किसी न किसी रूप में टूटता है। कोई प्यार में, कोई हानि में, कोई अपने ही विचारों के बोझ से। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह टूटना वास्तव में एक वरदान है। हम सोचते हैं कि टूटना हमें कमजोर बना देता है, जबकि सच तो यह है कि टूटने से ही हम लचीले बनते हैं। जो कभी टूटा नहीं वह आसानी से बिखर जाता है, क्योंकि उसे झुकना नहीं आता। लेकिन जो एक बार पूरी तरह गिर चुका है, उसने सीख लिया है कि कैसे उठना है, और यह सीख उसे जीवन में अडिग बना देती है। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर का अहंकार मरता है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम वैसा नहीं हो जैसा तुमने खुद को समझ रखा था। तुम्हारी परतें खुलने लगती हैं और उनके नीचे जो असली तुम है वह बाहर आने लगता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन यह ही सच्चा पुनर्जन्म है। जैसे मिट्टी में दबा बीज जब फटता है तो उसके लिए वह पल भीषण होता है, पर उसी पल से जीवन शुरू होता है। टूटने के बाद तुम अपने भीतर एक अजीब सी शांति पाते हो। अब तुम्हें हर चीज पर नियंत्रण की जरूरत नहीं लगती। तुम जान जाते हो कि जीवन अपने ढंग से चलता है और तुम्हारा काम केवल उसे अनुभव करना है। जो पहले बोझ लगता था वही अब हल्कापन देता है, क्योंकि तुम जानते हो जो खो गया वह लौटने के लिए नहीं था, और जो बचा है
वही तुम्हारा सच्चा हिस्सा है। लेकिन दुनिया तुम्हें यह नहीं सिखाती। वह कहती है कि टूटना शर्म की बात है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। पर वे नहीं जानते कि रोना भी एक उपचार है, टूटना भी एक प्रक्रिया है। जो खुद को टूटने नहीं देता वह भीतर से सड़ने लगता है। जो दर्द को दबाता है वह धीरे धीरे पत्थर बन जाता है, और पत्थर में कोई जीवन नहीं होता। इसलिए जब तुम टूटो, खुद से भागो मत, उसे पूरा महसूस करो। अपने भीतर उस खाली जगह को देखो जो बची है। वहीं पर नया जन्म होगा, वहीं पर जीवन फिर से सांस लेगा। तुम पाओगे कि हर बार जब तुम गिरे, कुछ भीतर साफ हुआ, कुछ झूठ टूटे, कुछ नकाब गिरे। हर बार तुम थोड़े और सच्चे हुए। और यही टूटने का वरदान है। यह तुम्हें नकलीपन से मुक्त करता है। यह तुम्हें ऐसा बना देता है कि अब तुम झूठे मुखौटे नहीं पहन सकते। अब तुम वैसा बनकर नहीं जी सकते जैसा लोग चाहते हैं। अब तुम केवल वैसे ही रह सकते हो जैसे तुम हो। टूटना तुम्हें सिखाता है कि सहानुभूति क्या होती है। जब तुम खुद गिर चुके हो तभी तुम दूसरों के गिरने को समझ सकते हो। जब तुम खुद दर्द से गुजरे हो तभी तुम किसी और के दर्द को महसूस कर सकते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। टूटे हुए लोग अक्सर सबसे ज्यादा प्रेम दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिना प्रेम के जीवन कितना खाली है। वे जानते हैं कि एक अच्छा शब्द, एक सच्ची नजर किसी की आत्मा को बचा सकती है। वे जानते हैं कि एक मुस्कान भी किसी के अंधेरे को हल्का कर सकती है। और यही कारण है कि टूटे हुए लोग ही दुनिया को रोशनी देते हैं। अगर तुमने कभी खुद को पूरी तरह बिखरा हुआ पाया है तो याद रखना, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारा पुनर्निर्माण था। जो गिरता है वही उठता है, और जो उठता है वह अब पहले जैसा नहीं रहता। वह और गहरा और सच्चा और ज्यादा जीवित होता है। जीवन में जो दरारें हैं वे केवल निशान नहीं हैं, वे सबूत हैं कि तुम लड़े थे, झुके नहीं। वे याद दिलाती हैं कि तुम बचे रहे। और जब अगली बार कोई तुम्हें तुम्हारे टूटने के लिए शर्मिंदा करने की कोशिश करे, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वे नहीं जानते तुम्हारी दरारों में ही तुम्हारा प्रकाश छिपा है। टूटने के बाद एक अजीब सी नीरवता आती है। सब कुछ जैसे रुक जाता है। बाहर की दुनिया चल रही होती है, लोग हंस रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतर आता है। यह नीरवता डराती भी है, क्योंकि उसमें अब पुराने शोर नहीं है, वो आवाजें नहीं हैं जो तुम्हें पहले व्यस्त रखती थी। अब वहां सिर्फ खालीपन है। पर यह खालीपन ही जीवन का नया द्वार है। यही वह जगह है जहां परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। लेकिन हम इस नीरवता से भागते हैं। हम टीवी, मोबाइल, लोगों, किसी भी चीज से अपने भीतर की खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं। हम डरते हैं उस शांति से, क्योंकि उसमें हम अपने असली चेहरे को देख लेते हैं। और जो चेहरा हम देखते हैं उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। पर यही वह क्षण होता है जहां आत्मा पहली बार सांस लेती है। टूटने के बाद जो शांति आती है वह कोई साधारण शांति नहीं होती। वह सब कुछ झकझोर देने के बाद की शांति होती है। जैसे तूफान गुजर जाने के बाद समुद्र फिर शांत हो जाता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहता। अब वह गहरा है, अब उसमें अनुभव का भार है। तुम्हारे भीतर भी वही होता है। जो कुछ टूटा वह तुम्हें गहराई देता है, और इस गहराई में जो शांति है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। अब तुम दूसरों के विचारों से नहीं डरते, क्योंकि तुमने भीतर कुछ ऐसा पा लिया है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह नीरवता तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन यह मजबूती शोर मचाने वाली नहीं है। यह मौन की मजबूती है। यह वही मजबूती है जो एक पुराने वृक्ष में होती है, बाहर से स्थिर, भीतर से जीवित। जब तुम इस नीरवता को अपनाते हो तब जीवन में एक नई समझ आती है। अब तुम देखते हो कि हर चीज अपने समय पर घट रही है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं रहती। तुम जानते हो कि फूल तभी खिलेंगे जब तू सही होगी। अब तुम बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करते। तुम धैर्य सीख लेते हो, और यही धैर्य, यही शांति तुम्हें वह बना देती है जो पहले कभी नहीं थे। इस नीरवता में एक और अद्भुत चीज होती है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जो पहले शोर में खो गई थी वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होती है। वह तुमसे बात करती है, संकेत देती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन वह कभी चिल्लाती नहीं। वह हमेशा धीरे बोलती है,
और उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है। टूटने के बाद जो शांति आती है वह यही सिखाती है, सुनो सुनो खुद को, अपने भीतर के उस हिस्से को जो कभी झूठ नहीं बोलता। और जब तुम सुनना सीख जाते हो तब तुम्हें दिशा मिलती है। अब तुम्हें बाहर किसी से मार्गदर्शन नहीं चाहिए। अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है। यही आत्मा का नेतृत्व है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो खुद को सुन सकता है उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इस नीरवता में करुणा भी जन्म लेती है। अब तुम दूसरों को वैसे ही देखते हो जैसे खुद को देखते हो। अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने टूटने से गुजर रहा है। कोई हंसकर छिपा रहा है, कोई काम में डूबकर भाग रहा है, कोई अपने भीतर चुपचाप रो रहा है। और इस समझ से तुम्हारे भीतर एक कोमलता आती है। अब तुम किसी को जज नहीं करते, अब तुम केवल समझते हो, और यह समझ ही प्रेम है। टूटने के बाद की नीरवता में जब प्रेम जन्म लेता है तब जीवन एक नई दिशा में मुड़ता है। अब तुम दुनिया को बदलने नहीं निकलते, अब तुम केवल खुद को सच्चा बनाते हो, और वही सच्चाई धीरे धीरे सब पर असर डालती है। अब तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं, नहीं मान्यता की, क्योंकि तुम जानते हो सत्य को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। वह बस होता है और उसका होना ही पर्याप्त है। यही नीरवता, यही मौन तुम्हें वह व्यक्ति बनाता है जो प्रकाश का स्रोत है, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से। जब घाव बनते हैं रास्ते, हम सबके भीतर कुछ घाव हैं, कुछ पुराने, कुछ इतने गहरे कि शब्द भी उन्हें छू नहीं पाते। कभी किसी के शब्दों ने चोट दी, कभी किसी का जाना, कभी किसी की बेरुखी ने। हम सोचते हैं कि समय सब भर देता है, पर सच तो यह है कि समय केवल घावों के ऊपर परतें चढ़ा देता है। भीतर वे अब भी जीवित रहते हैं, बस चुप हो जाते हैं। और यह चुप्पी ही एक दिन हमें भीतर से पुकारती है, मुझे देखो। लेकिन हम देखने से डरते हैं, क्योंकि देखने का मतलब है फिर से महसूस करना, और महसूस करने का मतलब है फिर से टूटना। पर यही गलती होती है, जो घाव से भागता है वह कभी ठीक नहीं होता। जो घाव को देखता है, महसूस करता है, वही मुक्त होता है। घाव हमें कमजोर नहीं बनाते, वे हमें सच्चा बनाते हैं। क्योंकि हर घाव के भीतर एक कहानी होती है, और हर कहानी एक सीख होती है। जो उस सीख को समझ लेता है वही जागता है, जो उसे दबा देता है वही फिर बार बार उसी दर्द में फांसता है। घाव को समझना मतलब खुद को समझना। जब तुम अपने भीतर के दर्द को बिना भागे देख लेते हो तब तुम जान जाते हो कि दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुमने कहां खुद से दूरी बना ली, कहां अपने असली स्वरूप को भूल गए। हर घाव कहता है, यहां देखो, यहां तुमने अपने सत्य को खो दिया। और जब तुम उस जगह पर ध्यान देते हो प्रकाश फैलने लगता है। घाव कोई गलती नहीं है, वे संकेत हैं कि तुम जीवित हो। जो महसूस कर सकता है वही जिंदा है। पत्थर नहीं रोते न जलते हैं, पर इंसान जलता है, रोता है और इसी से बढ़ता है। जब तुम अपने घावों को अपनाते हो, उन्हें छुपाते नहीं, तब वे बदलने लगते हैं। जो दर्द था वह धीरे धीरे ज्ञान बन जाता है, जो कमजोरी थी वही करुणा बन जाती है। और यही परिवर्तन तुम्हें वह इंसान बना देता है जो दूसरों को भी चंगा कर सकता है। क्योंकि केवल वही व्यक्ति किसी और के दर्द को छू सकता है जिसने खुद अपने दर्द को महसूस किया हो। घाव तुम्हारे भीतर का मंदिर है, उन्हें सम्मान दो, उनसे सीखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली प्रकाश निकलेगा। तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन जो लोग सबसे गहरे घायल होते हैं वही सबसे सुंदर आत्माएं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को बहुत पास से देखा है। उन्होंने जाना है कि पीड़ा कैसी लगती है, और इसलिए वे प्रकाश की कदर करना जानते हैं। उन्होंने जाना है कि एक सच्चा शब्द, एक हाथ का स्पर्श किसी को जीवन दे सकता है, इसलिए वे बिना कहे दुआ बन जाते हैं। वे चलते हैं और उनके आसपास के लोग सहज हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उनके घावों का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को सोने की तरह तपाया है। हर घाव के भीतर एक नई शक्ति सोई होती है। वह तब तक नहीं जागती जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे लोहा आग में जलकर और मजबूत होता है, वैसे ही आत्मा भी पीड़ा से होकर शुद्ध होती है। इसीलिए अपने घावों से शर्मिंदा मत हो, वे तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा है। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि प्रेम क्या है, क्षमा क्या है और छोड़ देना क्या है। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि गिरकर उठना ही जीवन है। और जब तुम यह समझ जाते हो
तब घाव बोझ नहीं रहते, वे रास्ते बन जाते हैं। उन रास्तों से होकर तुम स्वयं तक पहुंचते हो, और जब तुम स्वयं तक पहुंच जाते हो तब पूरा संसार बदल जाता है। क्योंकि तब तुम हर चेहरे में खुद को देखने लगते हो, हर आंसू में अपनी ही कहानी पहचानते हो, और इस पहचान से जो प्रेम जन्म लेता है वही मुक्ति है। घाव से भागना तुम्हें बार बार गिराएगा, पर घाव को अपनाना तुम्हें खड़ा कर देगा। इसलिए अब भागो मत, उस दर्द को महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसे गले लगाओ। वह तुम्हें नष्ट करने नहीं आया, वह तुम्हें जगाने आया है। हर आंसू, हर दरार, हर दर्द, वह सब तुम्हारे भीतर के देवत्व का द्वार है। बस उसे खोलने की हिम्मत चाहिए, और जब वह द्वार खुलता है तुम पाते हो कि जो कुछ तुम्हें तोड़ गया था वही तुम्हें पूरा बना गया। जब भीतर का अंधेरा बोलता है, हर इंसान के भीतर एक अंधेरा होता है। हम सब उसे छिपाते हैं, दबाते हैं, और सोचते हैं कि अगर कोई उसे देख ले तो हमें अस्वीकार कर देगा। लेकिन यह अंधेरा तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह वही हिस्सा है जो तुमसे तुम्हारा सत्य छीनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे याद दिलाता है। अंधेरा डराता है क्योंकि वह ईमानदार है, वह सब दिखाता है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लालच, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा असली चेहरा। हम उसे बुरा मानते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि केवल प्रकाश ही अच्छा है, पर यह एक अधूरी समझ है। अंधेरा भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश, क्योंकि उसी से तुम्हारा संतुलन बनता है। अगर केवल प्रकाश हो तो तुम अंधे हो जाओगे, अगर केवल अंधेरा हो तो तुम रास्ता खो दोगे। दोनों का मेल ही पूर्णता है। जो अपने भीतर के अंधेरे से भागता है वह हमेशा अधूरा रहता है, जो उसे गले लगाता है वही मुक्त होता है। क्योंकि जब तुम अंधेरे को अपनाते हो तब तुम जान जाते हो कि वह तुम्हारा हिस्सा है, दुश्मन नहीं। वह केवल वह जगह है जहां तुमने प्रकाश आने से रोका था। तुम्हारे भीतर का अंधेरा बोलता है, लेकिन बहुत धीरे डॉट, वह शब्दों में नहीं, अनुभवों में बोलता है। जब तुम किसी को जज करते हो, जब तुम किसी से जलते हो, जब तुम किसी पर क्रोधित होते हो, तब वही अंधेरा बोलता है। वह कहता है, मुझे देखो, मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूं। लेकिन तुम उसे अनसुना कर देते हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा नहीं हूं, और यही तुम्हें भीतर से बांट देता है। तुम्हारे भीतर दो तुम बन जाते हैं, एक जो दिखाना चाहता है कि वह अच्छा है, और दूसरा जो सच्चा है लेकिन छिपा हुआ है। यह विभाजन ही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है। जब तुम इस विभाजन को खत्म कर देते हो, जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को भी प्रेम से देख लेते हो, तब तुम एक हो जाते हो, और वही एकता तुम्हारा उद्धार है। अंधेरे को समझना मतलब यह जानना कि तुम्हारे भीतर सब कुछ है, राक्षस भी, देवता भी। यह जानना कि जो तुम दूसरों में देखते हो वह तुमसे अलग नहीं है। जो अच्छाई किसी में दिखती है वह तुम्हारे भीतर भी है, और जो बुराई किसी में दिखती है वह भी तुम्हारे भीतर ही छिपी है। इस समझ से तुम विनम्र बनते हो। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि वही बीज तुम्हारे भीतर भी है। अब तुम किसी को ऊपर या नीचे नहीं मानते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि सब एक ही मिट्टी से बने हैं। यह देखना ही असली करुणा है, और यह करुणा तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर के अंधेरे से डरना बंद करते हो। अंधेरा तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने गहरे हो। वह तुम्हें सिखाता है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे देखने की दिशा बदलनी है। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे में उतरते हो तो शुरुआत में डर लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम खो जाओगे। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें एहसास होता है कि वह अंधेरा खाली नहीं है, वहां भी जीवन है, वहां भी प्रकाश की प्रतीक्षा है। और जब तुम अंततः उस अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो तब एक चमत्कार होता है, वह अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। क्योंकि अब तुम उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ हो। अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम प्रेम कर रहे हो, और प्रेम की उपस्थिति में कुछ भी अंधेरा नहीं रह सकता। जो अपने भीतर के अंधेरे को जान लेता है वही दूसरों के प्रकाश को पहचान सकता है। जो खुद से ईमानदार है वही दुनिया से भी सच्चा रह सकता है, और यही ईमानदारी तुम्हें मुक्त करती है। अब तुम किसी भूमिका में नहीं फंसे, किसी छवि में नहीं अटके। अब तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा अंधेरा अब तुम्हारा दुश्मन नहीं,
तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें बार बार याद दिलाता है, तुम अधूरे नहीं, तुम संपूर्ण हो। और जब यह बात भीतर तक उतर जाती है, तब तुम महसूस करते हो कि प्रकाश और अंधकार अलग नहीं, एक ही है। एक ही नृत्य के दो कदम, एक ही गीत के दो सुर। और तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, अब कुछ डरने की जरूरत नहीं। जो तुम हो वही पर्याप्त है। जब दिखावा गिर जाता है, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम नकाब पहनकर जीते हैं, मुस्कुराते हैं जब भीतर रो रहे होते हैं, मजबूत दिखते हैं जब टूट रहे होते हैं। समाज हमें यही सिखाता है, कमजोर मत दिखो, सबके सामने हंसते रहो, अपने दर्द को छिपाओ। और हम वही करते हैं। धीरे धीरे वह मुखौटा हमारा चेहरा बन जाता है, पर भीतर आत्मा दम घुटने लगती है। वह बार बार फुसफुसाती है, यह तुम नहीं हो। लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हम डरते हैं अगर यह मुखौटा उतार दिया तो लोग क्या कहेंगे। अगर उन्होंने असली चेहरा देख लिया तो शायद वे चले जाएंगे। पर एक दिन ऐसा आता है जब वह मुखौटा खुद गिर जाता है, वह और टिकता नहीं। और वही दिन होता है तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन, क्योंकि वही क्षण तुम्हें सच्चा बनाता है। जब दिखावा गिरता है तो पहले बहुत डर लगता है, जैसे कोई नंगा हो गया हो, जैसे सब कुछ उजागर हो गया हो। पर थोड़ी देर बाद उसी डर में आजादी होती है, क्योंकि अब तुम छिपा नहीं रहे, अब तुम वैसे ही दिख रहे हो जैसे हो। अब कोई झूठ नहीं, कोई अभिनय नहीं। और यही वह जगह है जहां जीवन पहली बार असली स्वाद देता है। जो लोग अपने दिखावे को पकड़कर बैठे रहते हैं, वे कभी चैन नहीं पाते। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई सच्चाई जान न ले। उनकी मुस्कान नकली होती है, उनका आत्मविश्वास नाजुक। पर जो एक बार गिर चुका है, जिसने खुद को उजागर होने दिया है, वह अडिग हो जाता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं, वह पहले ही सब खो चुका है। अब वह कुछ और नहीं चाहता सिवाय सच्चाई के। दिखावा गिरने के बाद जो शांति आती है, वह किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह आती है ईमानदारी से। जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो तो भीतर एक साफ जगह बनती है, वहां हवा बहती है, वहां जीवन बहता है। अब तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। अब तुम केवल जीते हो, जैसे फूल खिलता है, बिना वजह, बिना डर। और यही सादगी, यही सच्चाई तुम्हें आकर्षक बनाती है। अब तुम कोशिश नहीं कर रहे कि कोई तुम्हें पसंद करे, अब तुम वैसे हो कि लोग तुम्हारी उपस्थिति से सहज हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा खींचती है। वह कोई प्रभाव नहीं डालती, वह केवल रहती है, और उसका रहना ही असर है। यह दिखावा गिरना केवल एक बार नहीं होता, यह हर बार होता है जब तुम किसी डर को छोड़ते हो, किसी झूठे विश्वास को गिराते हो, किसी पुरानी छवि को छोड़ते हो। हर बार जब तुम मुझे क्या समझेंगे लोग से ऊपर उठते हो, तुम थोड़ा और मुक्त होते हो। और यही मुक्ति असली सुंदरता है, क्योंकि अब तुम किसी रूप में कैद नहीं, अब तुम प्रवाह में हो। तुम बदल सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, गिर सकते हो, और सब ठीक है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी छवि से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से आता है। जो लोग यह सत्य जान लेते हैं, वे हल्के हो जाते हैं। अब उनके भीतर कोई बोझ नहीं रहता। वे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, न ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे बस होते हैं, और उनके होने में इतनी गहराई होती है कि आसपास की हवा भी बदल जाती है। दिखावा गिरना दरअसल आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब नकली जीवन समाप्त होता है और सच्चा जीवन शुरू होता है। यह वह क्षण है जब तुम पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनते हो, और वह कहती है, अब तू वही है जो हमेशा था। इस सच्चाई में दर्द भी है, लेकिन यह दर्द मीठा है, क्योंकि यह झूठ के खत्म होने का दर्द है, और झूठ का अंत हमेशा स्वतंत्रता की शुरुआत होता है। अब तुम जानते हो कि जो लोग तुम्हें सच में देखेंगे वही तुम्हारे हैं। बाकी सब भीड़ थी जो ताली बजा रही थी नकाब के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। अब तुम कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, कम दिखाते हो, ज्यादा महसूस करते हो, कम भागते हो, ज्यादा रहते हो। और यही होना ही जीवन का सार है। जब दर्द ज्ञान बन जाता है, किसी भी इंसान के जीवन में वह पल आता है जब वह दर्द से थक जाता है। वह पूछता है, कब तक?
लेकिन वही पल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जब तक तुम दर्द से भागते हो, वह तुम्हें पीछा करता रहेगा, पर जिस दिन तुम रुककर उसे देखने लगोगे, उस दिन वह तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। दर्द को समझना कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह एक गहरा अनुभव है। यह जानना कि जो कुछ तुम्हें तोड़ रहा था वही तुम्हें बना भी रहा है। हर आंसू एक संदेश है, हर पीड़ा एक दिशा दिखाती है। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें सजा दे रहा है, लेकिन जीवन केवल तुम्हें सिखा रहा है कौन हो तुम, क्या तुम्हारा रास्ता है, और क्या अब छोड़ने का समय आ गया है। दर्द तुम्हें खींचता है उस जगह की ओर जहां सच्चाई छिपी है। वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो, अपने झूठे सपनों को गिराओ, अपने भीतर के डर से मिलो। और जब तुम ऐसा करते हो, दर्द का स्वरूप बदल जाता है। अब वह शत्रु नहीं, एक साधन बन जाता है। वह तुम्हें भीतर से पवित्र करता है, जैसे आग सोने को करती है। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है, वह अब जीवन से नहीं डरता, क्योंकि उसने देख लिया है कि दर्द से भागना असंभव है। वह आता है, सिखाता है और चला जाता है, और उसके जाने के बाद जो बचता है वह शांति होती है। लेकिन यह शांति केवल तब आती है जब तुमने दर्द को सच में महसूस किया हो। जो लोग अपने दर्द को दबाते हैं वे हमेशा बेचैन रहते हैं, उनके भीतर अधूरा अनुभव गूंजता रहता है। पर जो लोग दर्द को ध्यान से देखते हैं वे समझ जाते हैं कि यह भी एक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दर्द के बाद एक नई समझ आती है। दर्द तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। जब तुम खुद जल चुके होते हो, तब तुम किसी और की आग को समझ पाते हो। तुम अब सलाह नहीं देते, तुम केवल उपस्थिति देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि शब्दों से ज्यादा मौन चंगा करता है। तुम्हारा अपना अनुभव अब किसी और के लिए आशा बन जाता है। तुम्हारा दर्द, अगर तुमने उसे ईमानदारी से जिया है, तो वह किसी और की रोशनी बन सकता है। इसलिए उससे शर्मिंदा मत हो। दर्द तुम्हारी कहानी का सबसे सच्चा अध्याय है। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भी मिटा है वही तुम्हें तुम्हारे भीतर से अलग कर देता है। जो भी स्वीकारा है वही तुम्हें जोड़ता है, और यही स्वीकार्यता ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। दर्द के भीतर जो शक्ति है वह किसी और चीज में नहीं, वह तुम्हें तोड़कर जोड़ता है, गिराकर उठाता है, और अंत में तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की रोशनी दिखा देता है। दर्द से गुजरना आसान नहीं है। कभी कभी यह सब कुछ छीन लेता है, लोग, भरोसा, उम्मीद, पर जब सब चला जाता है तब कुछ बचता है जो पहले कभी नहीं दिखा था। तुम्हारा असली स्वरूप, वह हिस्सा जो हमेशा अडिग था, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। दर्द उसी हिस्से को उजागर करता है। वह कहता है, देखो, यह तुम हो जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी से सहारे की जरूरत नहीं रहती, अब तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो। दर्द तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि सब कुछ बदलता है, हर चीज अस्थायी है। आज जो घाव है कल वही याद बन जाएगा, आज जो आंसू है कल वही कविता बनेगा। जीवन हमेशा गति में है और दर्द उसका एक हिस्सा है। जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार लेते हो, तब दर्द भी सहज हो जाता है। अब तुम उससे लड़ते नहीं, बस उसे बहने देते हो, और इस बहाव में तुम धीरे धीरे हल्के हो जाते हो। अब दर्द भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। वह आता है, अपनी बात कहता है और फिर चला जाता है। तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो वह तुम्हें सिखाने आया था, सजा देने नहीं। जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसके भीतर अटूट संतुलन आता है। अब कोई घटना उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है टूटना भी यात्रा का हिस्सा है, और यही जानना ही ज्ञान है। दर्द अब भय नहीं, वरदान है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। जब आत्मा बोलना शुरू करती है, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कोई आवाज है जो हमेशा तुम्हें कुछ कहती रहती है, बहुत धीरे, बहुत शांति से। वह कभी जोर से नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वह बस प्रतीक्षा करती है कि तुम सुनो, पर ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। वह अपने दिमाग के शोर में इतने उलझे रहते हैं कि आत्मा की धीमी फुसफुसाहट उनके तक नहीं पहुंच पाती। वह आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। वह वही है जिसे कई लोग अंतः प्रेरणा कहते हैं। वह बाहरी नहीं,
तुम्हारे अपने गहरे अस्तित्व से आती है, और जब तुम उसे सुनना सीख लेते हो तब जीवन बदल जाता है। अब निर्णय दिमाग से नहीं, दिल से होते हैं। अब राहें मजबूरी से नहीं, सहजता से चुनी जाती हैं। अब हर अनुभव केवल घटना नहीं, संकेत बन जाता है। आत्मा बोलती है, लेकिन उसकी भाषा अलग होती है। वह शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में बोलती है। कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है, अच्छा या असहज, वही आत्मा की भाषा है। कभी कोई जगह जाते ही शांति महसूस होती है, वही संकेत है। कभी किसी निर्णय के बाद भीतर बेचैनी होती है, वही चेतावनी है। आत्मा हमेशा सही दिशा दिखाती है, बस उसे सुनने की क्षमता चाहिए। पर सुनना मुश्किल है, क्योंकि हम सुनने से ज्यादा बोलने के आदी हैं। हम हर चीज पर राय देना चाहते हैं, पर कभी रुककर अनुभव को महसूस नहीं करते। आत्मा केवल मौन में प्रकट होती है। जब तुम चुप होते हो, जब सब विचार थम जाते हैं, तब भीतर से एक सन्नाटा उठता है, और उस सन्नाटे में तुम पहली बार खुद को सुनते हो। यह वही आवाज है जो बचपन से तुम्हारे साथ थी। जब तुम मासूम थे, जब तुम्हें पता नहीं था कि दुनिया क्या है, तब वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी। लेकिन जैसे जैसे तुमने नकाब पहने, जैसे जैसे दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को ढाला, वह आवाज धीमी पड़ती गई। अब समय है उसे फिर से सुनने का, क्योंकि वही आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो और क्यों हो। वह कहती है, तुम इस दुनिया में खोने नहीं, देखने आए हो। तुम्हारा अस्तित्व कोई दुर्घटना नहीं, एक उद्देश्य है। पर वह उद्देश्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, वह तो भीतर की पूर्णता है। आत्मा चाहती है कि तुम अपने असली स्वरूप में लौटो, वही जो बिना भय, बिना मुखौटे, बिना तुलना के हो। और जब तुम यह कर लेते हो, तो तुम्हारा हर कदम एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना, हर क्रिया एक अर्पण। अब जीवन साधारण नहीं रहता। अब हर घटना का अर्थ होता है, हर व्यक्ति जो तुम्हारे रास्ते में आता है एक दर्पण होता है तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। कभी कोई तुम्हें परेशान करता है तो समझो वह तुम्हारे भीतर के अनसुलझे हिस्से को उजागर कर रहा है। कभी कोई तुम्हें प्रेम देता है तो वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता याद दिला रहा है। हर मुलाकात एक पाठ है, हर विदाई एक शांति। यह समझ तभी आती है जब आत्मा जागती है, और आत्मा तब जागती है जब तुम अपने भीतर की चुप्पी में उतरते हो। आत्मा की आवाज कभी डरा नहीं सकती, वह हमेशा शांत होती है। अगर तुम्हें कोई आवाज डराए तो जानो वह अहंकार की है। अगर कोई आवाज प्रेम से भरी हो, बिना दबाव के, तो जानो वह आत्मा की है। क्योंकि आत्मा केवल प्रेम से बोलती है, भय से नहीं। जब तुम इस अंतर को पहचान लेते हो, तब भ्रम मिटने लगता है। अब तुम जानते हो कि कौन सा निर्णय सही है, भले ही वह मुश्किल क्यों ना हो। अब तुम समझते हो कि हर असफलता भी तुम्हें किसी नई दिशा में ले जा रही है। अब तुम जीवन को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो। और यही बहना ही आत्मा का मार्ग है। वह संघर्ष नहीं चाहती, केवल प्रवाह अधोश्चर के। वह सफलता नहीं चाहती, केवल सत्य। वह चाहती है कि तुम जो हो उसे स्वीकारो, बिना शर्त, बिना तुलना। और जब तुम यह कर लेते हो, तब एक चमत्कार होता है। तुम्हारे भीतर जो बिखरा हुआ था वह जुड़ने लगता है। तुम्हें अब बाहर की मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मंजिल भीतर ही है। आत्मा बोलना शुरू करती है जब तुम चुप होते हो, और जब तुम सुनना शुरू करते हो तो जीवन पहली बार बोलता है। जीवन की यात्रा का अंत किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि एक पहचान में होता है। यह पहचान कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे, कभी अधूरे ही नहीं थे। जो कुछ तुम्हें लगा कि खो गया, वह बस बदल गया था। जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हम बचपन से ही यह विश्वास लेकर बड़े होते हैं कि हमें कुछ बनना है, सफल, बुद्धिमान, प्रशंसित। हम यह भूल जाते हैं कि हम पहले से ही पर्याप्त हैं, और यही भूल हमें हर दिशा में भटकाती है। हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढने लगते हैं। हम अपने भीतर की आवाज को दबाकर उस आवाज को सुनते हैं जो बाहर से आती है। और फिर एक दिन अचानक सब थम जाता है। वह सब जिसके पीछे भाग रहे थे अब मायने नहीं रखता। वह क्षण डरावना लगता है, पर वही सबसे सच्चा क्षण होता है, क्योंकि वहीं से लौटना शुरू होता है खुद की ओर। वहां से शुरू होती है सच्ची समझ कि तुम किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे, तुम बस अपने घर लौट रहे हो। यह घर कोई जगह नहीं है, यह तुम्हारा अस्तित्व है, शांत, निश्चल, अनंत। यह वही स्थान है जहां तुम बच्चे की तरह सहज थे,
जहां कोई भूमिका नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, जहां केवल होना था। जब यह पहचान जागती है तो तुम्हारे भीतर जो गांठें थीं वे खुलने लगती हैं। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम सफलता या असफलता से परे हो जाते हो। अब हर अनुभव एक नृत्य बन जाता है, कभी तेज, कभी धीमा, पर हमेशा जीवंत। तुम्हारे भीतर अब विरोध नहीं बचता। अब तुम जानते हो कि हर चीज का अपना समय है, सुख का भी, दुख का भी, खोने का भी, पाने का भी। अब तुम जीवन के साथ बहते हो, उसके खिलाफ नहीं। यह वही स्थिति है जिसे कुछ लोग संतुलन कहते हैं, पर यह उससे भी गहरी है। यह है समर्पण, यह स्वीकार कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, पर जीवन जिस दिशा में ले जा रहा है वह ठीक है। जब यह समझ भीतर तक पहुंचती है तो तुम शांत हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब प्रतिक्रिया में नहीं, सृजन में लगती है। तुम अब दूसरों से लड़ते नहीं, उन्हें समझते हो। तुम अब खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को देखने लगते हो। और यह देखना ही परिवर्तन बन जाता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं रह जाता। अब तुम वही जीवन हो जो पेड़ों में बह रहा है, जो हवा में है, जो हर धड़कन में गूंज रहा है। तुम अलग नहीं, वही हो। यहीं से प्रेम जन्म लेता है, वह प्रेम जो किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य पर निर्भर नहीं। वह प्रेम जो बस है क्योंकि जीवन है। वह प्रेम जो हर चीज में खुद को पहचानता है। अब तुम किसी को सिखाने नहीं निकलते, पर तुम्हारा होना ही सीख बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना शब्दों के कुछ महसूस करते हैं, शांति, सहजता, अपनापन। यह तुम्हारा प्रभाव नहीं, यह तुम्हारा होना है। तुम अब प्रकाश नहीं बनना चाहते, बल्कि वह पात्र बन चुके हो जिससे प्रकाश गुजरता है। तुम अब प्रेम की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम स्वयं प्रेम हो। तुम अब जीवन को समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही जीवन हो। और यही वह बिंदु है जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब कोई क्यों नहीं, कोई कैसे नहीं, केवल मौन, केवल उपस्थिति। यही जीवन का असली रहस्य खुलता है कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वह तुम पहले से थे। जो कुछ तुम पाने निकले थे वह तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। जब यह समझ आती है तो हृदय हल्का हो जाता है। अब कोई भय नहीं, कोई असंतोष नहीं। अब हर क्षण उपहार है, सांस भी, विराम भी। अब टूटना भी पवित्र है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर टूटन से प्रकाश निकलता है। अब दर्द भी सुंदर है, क्योंकि वह तुम्हें गहराई देता है। अब मृत्यु भी भय नहीं, क्योंकि वह केवल रूपांतरण है। यही पूर्णता है। यहां पहुंचकर कुछ पाने की चाह नहीं रहती। अब तुम बस हो, शांत, जीवित, मुक्त। और यही तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य था, वही बन जाना जो तुम हमेशा से थे।